कभी सोचा है आपने एक मासूम बच्चे के दिल पर क्या गुजरती होगी जब वो अपने वालिदैन की चीखों पुकार सुनता है। जब इसके ख्वाबों की दुनिया में सिर्फ खौफ और शोर रह जाता है। इसकी वजह सिर्फ वालिदैन होते हैं जो बच्चे की पूरी ज़िंदगी डिस्ट्रॉय कर देते हैं। वालिदैन के झगड़े सिर्फ तलक यादें ही नहीं छोड़ते, बल्कि बच्चों की पूरी ज़िंदगी बदल के रख देते हैं। डाइवोर्स हो या फिर मुसलसल लड़ाई झगड़े, इसका सबसे ज़्यादा नुकसान बच्चों को होता है। कुछ बच्चे डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, कुछ गलत रास्ते पर चल देते हैं और कुछ तो ज़िंदगी से ही हार मान लेते हैं। आपने ऑब्ज़र्व किया होगा कि जब यंग जनरेशन स्पेशली मेल में जब कोई सुसाइडल अटेम्प्ट करता है, खुद को शूट कर लेता है या फिर पॉइज़न यूज़ करता है, और इसका जब घर वालों से रीज़न पूछा जाता है कि हुआ क्या था, तो वो आगे से रिप्लाई करते हैं कि कुछ नहीं हुआ था, थोड़ा बहुत लड़ाई झगड़ा हुआ था। तो आप भी इस आंसर से सेटिस्फाई हो जाते हैं कि हाँ, ऐसा ही हुआ होगा, जबकि इसके पीछे मेन रीज़न जो होता है वो और होता है। छोटे जो लड़ाई झगड़े होते हैं वो तो हर जगह पे होते हैं, तो हर कोई क्यों नहीं सुसाइडल अटेम्प्ट कर लेता, सिर्फ कुछ लोग ही सुसाइडल अटेम्प्ट क्यों करते हैं। तो इसका जो मेन रीज़न है वो मैं आपको बताती हूँ कि क्या है जिसकी वजह से ये जो बच्चे होते हैं वो सुसाइड करने पर मजबूर हो जाते हैं। डिसरप्टिव मूड डिसरेगुलेशन डिसऑर्डर, ये ऐसा डिसऑर्डर है जो पेरेंट्स के लड़ाई झगड़े की वजह से होता है। जब पेरेंट्स में दोनों पेरेंट या फिर उनमें से एक ड्रग एडिक्टेड होता है या फिर सब्सटेंस का यूज़ करता है, तो फिर ये डिसऑर्डर होता है उनके बच्चों में। और वालिदैन तो बड़े आराम से कह रहे होते हैं कि हमें तो इसका पता ही नहीं है कि इन्होंने सुसाइडल अटेम्प्ट क्यों किया है, जबकि इसके बिहाइंड रीज़न क्या होता है वो वालिदैन खुद होते हैं। उनके लड़ाई झगड़े होते हैं, उनका सब्सटेंस यूज़ होता है, इनका ड्रग एडिक्टेड होते हैं, इस वजह से ये होता है। अब ये कोई फर्जी एग्जाम्पल नहीं है, यहाँ पे हमारे एरिया में मैंने इस चीज़ को, इसका केस हिस्ट्री इसको देखा और फिर मैंने आपसे शेयर किया। यहाँ पे एजुकेटेड था, मेल थे वो, तो उनका क्या था, उनके जो फादर थे वो भी ड्रग एडिक्टेड थे और उनका जो घर में था हर वक्त लड़ाई रहती थी। उनकी जो दोनों पेरेंट्स थे आपस में क्या करते थे, लड़ाई झगड़ा करते थे। तो उन्होंने भी क्या किया, सुसाइडल अटेम्प्ट किया। अब देखें इस डिसऑर्डर में जो होता है, बच्चा होता है, मतलब तब वो बच्चा नहीं रहता, वो यंग हो जाता है, तो उसको पता ही नहीं चलता, यानी उसका मूड हर वक्त बैड रहता है, एंग्री मूड रहता है और उसके मूड का कोई पता नहीं होता और वो क्या कर लेता है, सुसाइड कर लेता है। और फिर कह देते हैं कि ये अचानक हुआ और हमें क्या हुआ पता ही नहीं चला। देखें तो ये क्या थी, ये मेन रीज़न था जिसकी वजह से क्या करते हैं, आप भी इस चीज़ को ऑब्ज़र्व किया कीजिएगा। अच्छा, अब जो पेरेंट्स हैं वो लड़ाई झगड़ा करते हैं, बहस करते हैं, एक दूसरे को बुरा भला कह रहे होते हैं और वो ये सोच रहे होते हैं कि ये जो हमारा बच्चा है ये तो बच्चा है, इसको तो कुछ समझ ही नहीं आ रही, इसको क्या पता। लेकिन आपको एक और चीज़ बताती चलूँ कि जब बच्चा पैदा होता है वहाँ से लेकर 5 इयर्स तक, 5 साल तक, जो बच्चे की पर्सनैलिटी जो है डिवेल्प होती है। बच्चा जो कुछ देखता है, जो कुछ सीखता है या फिर जो कुछ करता है, वो उसकी पूरी पर्सनैलिटी पे या पूरी लाइफ पे क्या करता है, डिपेंड करता है, उसकी पूरी लाइफ पे इन्हसार करता है वो चीज़ें जो पैदाइश से लेकर 5 साल तक वो सीखता है। तो ये मिस्टेक आप मत करें कि ये बच्चा है और उसके सामने आप ये जब लड़ाई झगड़े करते हैं तो फिर उसका नतीजा, उसका जो है वो ये निकलता है जो मैंने आपको ऊपर बताया है कि आप बच्चा बच्चा समझ के बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स कर देते हैं। तो इसका आपको तो ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता, लेकिन वो जो बच्चा होता है उसकी पूरी जो लाइफ है वो आप डिस्ट्रॉय कर देते हैं ना चाहते हुए भी। देखें, मुसलसल लड़ाई झगड़ों की वजह से ना बच्चे खौफ, बेचैनी और अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हो जाते हैं। इनका जो कॉन्फिडेंस होता है वो कम हो जाता है। ये क्या करते हैं, जब आप लड़ाई झगड़ा करते हैं तो ये खुद को कसूरवार ठहराते हैं और फिर ये सोशल इंटरेक्ट करना कम कर देते हैं, क्योंकि जब इनके पास कॉन्फिडेंस ही नहीं होगा तो ये लोगों से इंटरेक्ट कैसे करेंगे। तो कुछ बच्चे हद से ज़्यादा गसीले हो जाते हैं, कुछ बच्चे डरपोक हो जाते हैं और कुछ बच्चे तो बेचारे बिल्कुल क्या हो जाते हैं, खामोश हो जाते हैं।
और आपके लड़ाई झगड़ों की वजह से बच्चों का ज़हनी दबाव इतना ज़्यादा हो जाता है कि वो बेचारे क्या हो जाते हैं, उनका पढ़ाई की तरफ ध्यान ही नहीं जाता, उनका जो जहन है वो कम हो जाता है, पढ़ाई में उनका इंटरेस्ट नहीं होता और वो अपनी जो स्टडीज़ है, जो कैरियर है, इस सब में वो क्या हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं। क्योंकि जब वो उनका लैक ऑफ अटेंशन होगा, जब वो अपनी अटेंशन ही नहीं दे सकेंगे स्टडीज़ को प्रॉपरली, तो वो कैसे सक्सेसफुल होंगे लाइफ में, या फिर अगर होंगे भी सही तो उस तरह से नहीं होंगे जिस तरह से वो होना चाहते हैं। जब वो बचपन में मुसलसल लड़ाई झगड़े देखते हैं तो क्या होता है, उनके जो अपने ताल्लुकात होते हैं बड़े होकर वो भी क्या होते हैं, लड़ाई झगड़ों की जद में आते हैं। तो देखें, जो पेरेंट्स हैं वो अपने इख्तलाफात को बच्चों के सामने कम से कम रखें, उनको मोहब्बत और एहसास और तहफ़्फ़ुज़ दें, उनको वो इमोशनली स्ट्रॉन्ग करें, बच्चों के साथ खुलकर बात करें, उनके इमोशंस को समझें। वालदैन जो आपस की नाराज़गी है वो बच्चों के सामने शो ना करें, बच्चों के सामने बहस ना करें। अगर कोई नागरेज बहस करनी भी हो तो बच्चे जब सो जाएं या फिर बच्चे स्कूल चले जाएं तब किया करें। बच्चों के सामने ऐसी मूवमेंट्स मत किया करें जिनका इम्पेक्ट बच्चों के माइंड पे पड़े। उनको पीसफुल इन्वायरमेंट दें, सॉफ्ट एंड पॉजिटिव बिहेवियर रखें, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें, ताकि ये जो चीज़ें हैं वो बच्चों में भी डिवेल्प हों। देखें, बच्चे जो कुछ देखते हैं वो ही करते हैं। आप जो कुछ बच्चों को बोलेंगे वो बिल्कुल नहीं करेंगे, बल्कि वो कुछ करेंगे जो वो आपको देखेंगे। अब इसकी एक और एग्जांपल दे रहे हैं कि आप बच्चों को तो कहें कि बच्चे आपने लड़ाई नहीं करनी, आपने झूठ नहीं बोलना, और आप खुद क्या कर रहे होते हैं, लड़ाई झगड़े भी कर रहे होते हैं आपस में और झूठ भी बोल रहे होते हैं, और बच्चों को आप क्या कह रहे हैं कि आपने ऐसे नहीं करना। यानी आपका एक्शन तो है ज़ीरो और आप बच्चों से क्या करते हैं, उम्मीद लगाते हैं कि जो आपके बच्चे हैं वो क्या करें, वो इस तरह से बन जाएं जैसे आप बोलते हैं। तो ऐसा हरगिज़ नहीं होगा। पहले आपको खुद को तरबियत की ज़रूरत है, उसके बाद आपको अपने बच्चों की तरबियत करनी है। देखें, अब मैं यहाँ पे आपको एक एग्जांपल देती हूँ, जो अब्दुल सत्तार ईदी थे, इनको कौन नहीं जानता। देखिए, इनकी जो मदर थी वो क्या करती थी, इनको 1 रुपया कहती थी कि आपने खुद पे खर्च करना है, जो देती थी रोज़ाना डेली बेसिस पे, और 1 रुपया एक्स्ट्रा देती थी और कहती थी कि ये आपने किसी नीडी को देना है, ज़रूरतमंद को देना है। तो वो क्या करते थे, 1 रुपया वो खुद पे खर्च करते थे और 1 रुपया जो क्या करते थे, ज़रूरतमंद को देते थे। और इसी तरह ये छोटी सी नेकी जो है उनके अंदर खिदमत खल्क पैदा करती रही, और फिर वो जो दुनिया की सबसे बड़ी फलाही तंजीम के क्या बने, बानी बने। तो देखें, ये लड़ाई झगड़े छोड़ दें, तो ये आप लोगों पे, हम लोगों पे डिपेंड करता है कि बच्चों की जो है उनको किस तरह से हम लेकर चलते हैं, उनका फ्यूचर को हम किस तरह से सिक्योर करते हैं। क्योंकि बच्चा जो होता है वो बिल्कुल ब्लैंक होता है। बच्चे जो कुछ भी सीखता है वो पेरेंट्स से सीखता है, वो इन्वायरमेंट से सीखता है। कुछ अच्छा हो कुछ बुरा हो, इसमें बच्चे का कोई भी फॉल्ट नहीं होता। मेरी बात याद रखें, आपके अल्फाज, आपके रवैये, आपका गुस्सा आपकी बच्चों की शख्सियत का हिस्सा बन रहा है। आपके झगड़ों की गूंज सिर्फ दीवारों तक नहीं महदूद, ये बच्चों के दिल में ज़ख्म बनकर हमेशा रहती है। अगर वालिदैन अपनी गलतियों को पहचान कर सब्र और हिकमत से मामलात संभाल लें तो खुशहाल ज़िंदगी ना सिर्फ खुद गुजार सकते हैं बल्कि बच्चों की ज़िंदगी में भी रोशनी ला सकते हैं। सोचें, अगर हमारा गुस्सा और सख्ती रिश्ता तोड़ दे तो बच्चों का क्या हाल होगा। तो देखिए, खुद में सब्र और तहम्मुल पैदा करें, अपने लिए नहीं तो सिर्फ बच्चों के लिए। आपकी लाइफ जो है वो तो गुजर चुकी है, लेकिन बच्चों की ज़िंदगी को है डिस्ट्रॉय मत करें, और उनका कुछ ख्याल रखें, उनका ख्याल करें, उनकी पूरी लाइफ पड़ी है। अल्लाह हम सबको हदायत दें कि हम अपने घर को सुकून का गहवारा बना सकें। अगर ये पैगाम आपको अहम लगा हो तो इसे ज़रूर किसी ज़रूरतमंद तक आगे पहुंचाइएगा, शायद किसी घर की बिगड़ी हुई हालत सुधर सके।